सर्प का जहर खौफ का दूसरा नाम। सर्प की तरह ही चार्ल्स शोभराज भी अपने शिकार को चुपचाप और चालाकी से पकड़ता था। चार्ल्स शोभराज, सर्प, एक ऐसा नाम जो खतरे का प्रतीक है। उसकी चालें और उसकी हरकतें किसी जहरीले सर्प से कम नहीं थीं। धोखा देने में माहिर, शिकार पर वार करने का इंतजार, ऐसा ही कुछ था चार्ल्स शोभराज। वह अपने शिकार को पहले दोस्ती का झांसा देता, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता। सरपेंट के नाम से मशहूर उसकी कहानी खौफ, धोखे और मौत का एक घिनौना मेल है। उसने अपने शिकारों को बड़ी ही बेरहमी से मारा और उनके पैसे और पहचान चुरा ली। 70 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया में उसने खौफ का ऐसा राज कायम किया कि लोग उसका नाम लेते हुए भी डरते थे। उसकी हरकतों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। यह कहानी है उस शख्स की जो चेहरे से तो आम इंसान दिखता था, लेकिन अंदर से एक खूंखार दरिंदा था। उसकी मासूम शक्ल के पीछे छुपा था एक शातिर अपराधी। आइए इस क्राइम पेट्रोल में हम जानेंगे चार्ल्स शोभराज की खौफनाक जिंदगी के बारे में। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाले लोग भी सबसे खतरनाक हो सकते हैं। 3 देशों की पहचान, एक खतरनाक सच। चार्ल्स शोभराज एक ऐसा नाम जो 3 देशों से जुड़ा था। जन्म तो उसका साइगोन, वियतनाम में हुआ। मां एक वियतनामी और पिता एक भारतीय, लेकिन परवरिश हुई फ्रांसीसी माहौल में। इस वजह से उसे फ्रांसीसी नागरिकता भी मिली। 3 संस्कृतियां, 3 देश, लेकिन चार्ल्स के अंदर पल रहा था एक अलग ही जहर। यह जहर था अपराध का, बेरहमी का, जो जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला था। जुर्म की दहलीज, मासूमियत से खूनी खेल तक। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मासूमियत की आड़ में खूनी खेल खेला। बचपन से ही चार्ल्स का व्यवहार चिंता का विषय था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। छोटी मोटी चोरियां, धोखेबाजी उसके लिए आम बात थी। वह अपने आसपास के लोगों को धोखा देने में माहिर था। समय के साथ यह आदतें और गहरी होती गईं। उसकी हरकतें और भी खतरनाक होती चली गईं। फिर शुरू हुआ जुर्म का सिलसिला। पुलिस की नजरों में वह एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। शुरुआत हुई चोरी से, फिर धोखाधड़ी, और धीरे धीरे उसने बड़े अपराधों की ओर कदम बढ़ाया। और देखते ही देखते वह कत्ल जैसे संगीन जुर्म करने लगा। उसकी निर्दयता ने सबको हैरान कर दिया। उसके निशाने पर होते थे अक्सर पर्यटक। वह उन लोगों को चुनता था जो अपने देश से दूर अनजान शहरों में घूमने आते थे। जो लोग अनजान शहरों में घूमने आते थे, वे उसकी चालाकियों का शिकार बनते थे। चार्ल्स उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता था। वह उनकी मासूमियत और भरोसे का गलत फायदा उठाकर उन्हें लूटता और धोखा देता था। दक्षिण पूर्व एशिया में दहशत का राज। 70 का दशक। यह वह समय था जब इस क्षेत्र में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चार्ल्स का खौफ छाया हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। थाईलैंड, नेपाल, भारत, हर जगह उसकी दहशत का असर था। लोग उसकी कहानियों से सहमे हुए थे। अफगानिस्तान, हर जगह उसके जुर्म के निशान मिले। उसकी क्रूरता की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। उसके शिकार अक्सर युवा पर्यटक होते थे जो अपनी यात्रा के दौरान उसकी चपेट में आ जाते थे, जिन्हें वह दोस्ती का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता। वह बहुत चालाकी से अपने शिकार को फंसाता था। फिर शुरू होता था उसका खूनी खेल। वह अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारता था। कभी जहर देकर तो कभी गोली मारकर वह अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह बेरहमी से अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता। उसकी हरकतें लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। उसकी क्रूरता की दास्तान सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर कोई उसकी दहशत से कांप उठता था।